नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर आर एम जोशी और आप देख रहे हैं पोषण शिक्षा। पोषण शिक्षा के इस एपिसोड में मैं आपको ऐसे 6 खाद्य पदार्थों के बारे में बताऊंगा जिनका प्रचलन हमारे जीवन में बहुत अधिक बढ़ गया है। और इस अत्यधिक प्रचलन की वजह से इनका इस्तेमाल या इनका प्रयोग करने की वजह से आज समाज में हार्ट अटैक्स, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और कैंसर जैसी बीमारियों का प्रकोप बहुत अधिक बढ़ गया है। तो आइए देखते हैं ये 6 खाद्य पदार्थ कौन से हैं। ये सभी पदार्थ स्वास्थ्य में तो बहुत अच्छे हैं। जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे दिमाग में एक आनंद का, एक प्लेजर का अनुभव करवाते हैं। इसीलिए सभी लोग इन चीजों के पीछे पागल हैं। पहला इसमें जो है वो है शराब, जिसे मदिरा भी बोलते हैं, दारू भी कहते हैं, और अल्कोहल भी। इसके बारे में बताने की बहुत अधिक जरूरत नहीं है कि आज जो है शराब एक बहुत ही अत्यधिक प्रचलित पेय पदार्थ है। पार्टियां, सेलिब्रेशंस इसके बिना पूरी नहीं मानी जाती हैं। ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है या फैलाया गया है कि थोड़ी मात्रा में शराब का इस्तेमाल आपकी सेहत को अच्छा करता है या आपके सेहत के लिए फायदेमंद है। लेकिन याद रखिए, शराब एक टॉक्सिन है, एक विष है जो हमारे शरीर पर बहुत बुरा असर पैदा करता है। हम सब जानते हैं कि शराब की वजह से लीवर फेलियर या लीवर सिरोसिस हो जाता है। लेकिन इसके अलावा ऐसे 60 से 70 ऐसे रोग हैं जिनका संबंध शराब के अत्यधिक प्रयोग या शराब के प्रतिदिन प्रयोग के कारण है। दूसरा जो ऐसा पदार्थ जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है वो है तंबाकू। अब तंबाकू का प्रयोग सिगरेट, बीड़ी या फिर खैनी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तंबाकू भी बहुत ही हानिकारक एक वस्तु है या ऐसा एक पदार्थ है जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियों का जन्म होता है, जिसमें हम सब जानते हैं लंग का कैंसर और हार्ट अटैक तंबाकू के प्रयोग से ही होते हैं। अब लेकिन इन दो पदार्थों में एक बात यह है कि सब लोग इसका प्रयोग नहीं करते। बहुत से लोग ये मानते हैं कि शराब पीना जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। हम बच्चों को जो है शराब पीने के से मना करते हैं। इसी तरह से तंबाकू या सिगरेट या बीड़ी का इस्तेमाल भी हम बच्चों को नहीं करने देते हैं। लेकिन जो अगले पदार्थ हैं जैसे मैदा, मैदा से बने हुए पदार्थ, रिफाइंड ऑयल से बने हुए पदार्थ, वनस्पति घी से बने हुए पदार्थ और चीनी या चीनी से बने हुए पदार्थ, इनका जो इस्तेमाल है वो पिछले 50-60 सालों में भारत में भी बहुत अधिक बढ़ा है। ये रिफाइंड तेल और वनस्पति घी ये हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, जबकि चीनी और मैदा ये हमारे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। हम अक्सर रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां पे एक हैप्पी मील जैसा ऑर्डर करते हैं जिसमें कि एक फ्रेंच फ्राइज होती हैं या कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं या फिर बर्गर होता है या इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। अब ये जो तीनों का कॉम्बिनेशन है जिसमें कि रिफाइंड ऑयल है, इसमें कोल्ड ड्रिंक्स में बहुत ज्यादा शुगर होती है और बर्गर जो मैदा या व्हाइट फ्लोर से बनता है, इसको मैं कहूंगा कि एक ये डिजास्ट्रस रेसिपी है। इनको खाने से हमारे शरीर में शुगर की स्पाइक बहुत तेजी से बढ़ती है, जो हमारे लीवर, हमारे पैनक्रियास और हमारे मस्तिष्क पे बुरा असर डालती है। हाँ, ये हमारे स्वाद यानी कि हमारी जीभ के स्वाद के लिए बहुत अच्छा है, इसीलिए हम सब इसको खाना पसंद करते हैं। लेकिन याद रखिए, ये एक डिजास्टरस रेसिपी है। अब अल्कोहल यानी कि शराब और चीनी, ये दोनों आपस में भाई बहन हैं। जैसे ये दोनों हमारे लीवर पे बुरा असर डाल, और आज के समय में फैटी लीवर का जो एक बहुत बड़ा कारण है वो चीनी ही है। किसी जमाने में अल्कोहल जो है वो नंबर 1 कॉज होता था फैटी लीवर का, लेकिन आज के जमाने में नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। इस तरह से चीनी
या अल्कोहल, इनका लिवर पे करीब करीब असर एक सा ही होता है। और जो लोग पार्टियों में अपने सॉफ्ट ड्रिंक में जो है दारू मिला लेते हैं और पीते हैं, तो ये मैं कहूंगा कि ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो ज्यादा खतरनाक है। अब जो चीनी है वो अल्कोहल से भी ज्यादा खतरनाक मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि इसका प्रचलन बहुत ज्यादा है। हम बच्चों को शराब सर्व नहीं करते हैं, लेकिन चीनी तो हम या चीनी से बनी हुई चीजें हम अक्सर बच्चों को गिफ्ट के तौर पे देते हैं, या उनको खाने के लिए देते हैं, या उनको रिवार्ड के तौर पे देते हैं। जबकि अल्कोहल यूज जो है वो एक तरह से एक टैबू है, या उसको बुरा माना जाता है। तो इस तरह से अल्कोहल से ज्यादा खतरनाक जो है वो चीनी है, या चीनी से बने हुए पदार्थ हैं। अब आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसमें ये व्यक्ति लगातार प्रहार करके एक दीवार को तोड़ दे रहा है। जब एक हथौड़े का बार बार प्रहार एक दीवार को तोड़ सकता है, उसी तरह से जब भी हम ये पांच छह चीजों से बनी हुई चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हर बार हमारे हृदय या हमारे हार्ट, हमारे मस्तिष्क यानी कि ब्रेन, हमारा लिवर और पेनक्रियास पर बार बार हथौड़े मारती है। जब हम बार बार इन पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, इन खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, और लंबे समय तक यानी कि 20 से 30 साल तक इन पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, तो इनसे हमारा मेटाबॉलिक स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ता है। इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण ही बहुत से रोगों का जन्म होता है, जैसे कि अल्जाइमर्स डिजीज, फैटी लिवर, डायबिटीज, ज्यादा बीपी या हाई बीपी या हाइपरटेंशन, हृदयाघात और कैंसर जैसी बीमारियां। सो अगर हम चाहते हैं कि जो जीर्ण रोग हैं, या क्रॉनिक डिजीजेस हैं, या नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, इनसे अपना बचाव करें या इन बीमारियों की रोकथाम करें, तो इसके लिए हमें इन छह चीजों का इस्तेमाल कम से कम करना होगा, या बेहतर है इनका इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं करना होगा। आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। पोषण विज्ञान से जुड़े रहने के लिए आप पोषण शिक्षा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।